हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेद डिजिटल एज्युकेशन में आपनो हार्दिक स्वागत है। आज आपणे धोरण 8 विषय हिंदी में 9मु चेप्टर ममता जेनु स्वाध्याय सोल्यूशन जोवाना छे। तो खास चेनल में नवा होय तो चेनल सब्सक्राइब करी बाजू में आवेला बेल आइकन ने प्रेस करो जेथी अवनवा विडियो नी माहिती नोटिफिकेशन मळी शके। विडियो लाइक करो, तमारा मित्रों दोस्तों ने शेर करो। तो ममता जेनु स्वाध्याय सॉल्यूशन। पहलू प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एमा पहलू, ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत क्यों थी? तो वीरधर्मी शेर शाह के आत्यायी सैनिकों ने ममता के पिता का वध किया था। उसी घटना के कारण ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत थी। बीजू, ममता की झोपड़ी में आश्रय मांगने कौन आया? तो चौसा युद्ध में शेर शाह से विपन्न होकर शहंशाह हुमायूं आश्रय मांगने के लिए ममता की झोपड़ी में आया। त्रीजू, अकबर ने अष्टकोण मंदिर कब और कहां बनवाया? तो ममता ने थके हारे और भयभीत हुमायूं को रात में अपनी झोपड़ी में आश्रय दिया था। उसकी उदारता के कारण ही हुमायूं के प्राणों की रक्षा हुई थी। वहां से लौटते समय हुमायूं ने अपने साथी मिर्जा को उस विधवा की झोपड़ी के स्थान पर नया घर बनवाने का आदेश दिया था। बरसों बाद जब हुमायूं का पुत्र अकबर बादशाह बना तो उसे उस घटना का पता चला। उसने सोचा कि जिस जगह उसके पिता के प्राणों की रक्षा हुई थी वहां एक स्मारक बनाना चाहिए। इस प्रकार पिता की याद में ममता की झोपड़ी की जगह अकबर ने 47 वर्षों के बाद अष्टकोण मंदिर बनवाया। और घણા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોની માંગણી છે કે સર પ્રશ્નપત્ર તમે અમને આપો જે પરીક્ષા માટે કેવો થાય, ખૂબ જ ઉપયોગી થાય। સર સેમેસ્ટર 2 ના વિડીયો અમારે જોવા હોય તો ક્યાંથી મળશે? તો મિત્રો આ બધી જ વસ્તુ તમને વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશનમાં મળવાની છે, જેમાં દરેક વિષયના પાઠ્યપુસ્તકની પ્રકરણની સમજૂતીના વિડીયો, અભ્યાસ સ્વાધ્યાયની સમજૂતીના વિડીયો, વિષય પ્રમાણેનું મટીરીયલ, પરીક્ષા માટે અસાઇનમેન્ટ, પરીક્ષાના પેપરની સમજૂતીના વિડીયો, એકમ કસોટીની સમજૂતીના વિડીયો, સ્વઅધ્યયન પોથી બધાની પીડીએફ એના વિડીયો વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશન જે ગૂગલ પ્લે સ્ટોર કે જ્યાંથી ગેમ ડાઉનલોડ કરો છો તો ત્યાં જઈને ડાઉનલોડ કરો, ઓપન કરજો બરાબર। એટલે આ પેજ ખુલે જેમાં તમારા મોબાઈલ નંબર નાખજો, સેન્ડ ઓટીપી કરશો એટલે 4 આંકડાનો ઓટીપી આવશે, નાખશો તો પેડ કોર્સમાં તમને તમારા ધોરણ પ્રમાણે અસાઇનમેન્ટ મળશે। 3 થી 12 ધોરણના એક્ઝામ પેપરમાં પેપરો, 3 થી 12 ના વિડીયો મેળવો, એમાં તમારું ધોરણ સિલેક્શન કરો, વિષયમાં જાવ પાઠવાઇઝ વિડીયો મળશે, અથવા શાળા મિત્રમાં ધોરણમાં તમારું ધોરણ સિલેક્શન કરી સત્ર 2 માં વિષય પ્રમાણે પાઠવાઇઝ વેદ ડિજિટલના વિડીયો પણ તમને મળી જશે। चौथું, घोड़े पर सवार होते हुए पथिक ने मिर्जा से क्या कहा? तो घोड़े पर सवार होते हुए पथिक ने मिर्जा से कहा कि उस स्त्री को मैं कुछ नहीं दे सका, इस स्थान पर उसका पक्का घर बनवा देना क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया है। 5वां, किस बात से पता चलता है कि ममता सबके सुख दुख की सहभागिनी थी? तो गांव की 2-3 स्त्रियां वृद्धा और जर्जर शरीर वाली ममता की सेवा कर रही थी। इससे पता चलता है कि ममता गांव वालों के सुख दुख की सहभागिनी थी। दूसरा, नीचे दिए गए वाक्यों को निदर्श के अनुसार भिन्न भिन्न कालों में परिवर्तन कीजिए। पहलू, तेनालीरामन के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित है भूतकाल में। तो तेनालीरामन के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित थी। सुबह होने पर हिना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में गई। भविष्यकाल, सुबह होने पर हिना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में जाएगी। प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो गया। भविष्यकाल, प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो जाएगा। हर्ष आज उपवास करेगा। भूतकाल, हर्ष ने आज उपवास किया। मनोज अक्सर जागता रहता था। वर्तमान काल, मनोज अक्सर जागता रहता है। त्रीजू, शब्दों के अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। दुहिता, पुत्री, सीता जनक की दुहिता थी। वेदना, पीड़ा, दर्द, औषधि से मेरी वेदना दूर हो गई। उत्कोच, रिश्वत, सरकारी पद पर उसने कभी उत्कोच नहीं लिया। जीर्ण, पुराना, फटा, कीमती वस्त्र पहनने वाली महिला अब जीर्ण वस्त्र पहनती थी। आतताई, अत्याचारी, आतताई शांति और प्रेम की भाषा नहीं जानता। चौथु, नीचे लिखी कहानी एक वचन में है, उससे बहुवचन में लिखकर उच्च स्वर में पढ़िए।
बराबर। तो विद्यार्थी मित्रों आ एक वचનમાં છે एक चिड़िया पेड़ पर रहती थी, अनेक चिड़िया पेड़ पर रहती थी, उसका घोंसला जंगल के पास था, उनके घोंसले जंगल के पास थे, घोंसलों में उसके 3 बच्चे थे, घोंसलों में उनके 3 बच्चे थे, वह अपने बच्चों के साथ रहती थी, वे अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन एक शिकारी वहां आया, एक दिन कई शिकारी वहां आए, वह चिड़िया को मारना चाहता था, वे चिड़िया को मारना चाहते थे। चिड़िया ने बच्चों को घोंसले में सिर नीचा कर बैठने को कहा, चिड़िया ने बच्चों को घोंसलों में सिर नीचे कर बैठने को कहा। वह खुद वहां से उड़ गई और पत्तों में छिपकर बैठ गई। शिकारी चिड़िया को न देख वहां से चला गया, वे खुद वहां से उड़ गई और पत्तों में छिपकर बैठ गई। शिकारी चिड़ियों को न देख वहां से चल गए। 5वां, नीचे शरीर के कुछ अंगों के चित्र दिए गए हैं, प्रत्येक अंग से संबंधित 3-3 मुहावरे अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आंख, आंख आना, आंख लाल होकर उसमें पीड़ा होना। वाक्य, आजकल शहर में आंख आने की बीमारी फैली हुई है। आंख जाना, अंधा होना, आंख जाने से वह पढ़ाई ना कर सका। आंखें फेरना, उपेक्षा करना, समय बुरा आने पर मित्र भी आंखें फेर लेते हैं। कान, कान देना, ध्यान से सुनना, कृपया आप कान देकर मेरी बातें सुने। कान खाना, बकबक करना, आप पहले इसकी बात सुन लीजिए, यह काफी देर से कान खा रहा है। कान खड़े करना, चौकन्ना होना, सावधान होना, गोली की आवाज सुनते ही हिरन के कान खड़े हो गए। सिर, सिर उठाना, बगावत करना, राजा कमजोर हुआ तो सामंत सिर उठाने लगे। सिर नीचा होना, लज्जित होना, पराजित होना, चोरी पकड़े जाने पर नौकर का सिर नीचा हो गया। सिर पकड़कर बैठना, पछताना, मौके का फायदा न उठा पाने वाले ही अंत में सिर पकड़कर बैठते हैं। हाथ, हाथ आना, मिलना, कई दिनों के बाद एक अच्छा मौका हाथ आया है। हाथ मलना, पछताना, अवसर चुक गए हो तो हाथ मलते रहोगे। हाथ फैलाना, मदद मांगना, हे ईश्वर मुझे कभी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। 6, निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर सीख भी लिखिए। एक निर्दयी राजा, गुलाम को दंड, गुलाम का जंगल में भाग जाना, सिंह से भेंट, सिंह के पैर से कांटा निकालना, मित्रता, गुलाम की गिरफ्तारी, मौत की सजा, उसे भूखे सिंह के सामने छोड़ना, सिंह का स्नेहपूर्वक व्यवहार, दोनों की रिहाई, कृतज्ञता, सिंह और गुलाम। एनु टाइटल आपी शकाय। तो ग्रीस देश का एक राजा बहुत निर्दयी था, उसके यहाँ अनेक गुलाम थे, वह उनसे सख्त मजदूरी करवाता था। एक बार एक गुलाम ने चोरी से एक फल खा लिया। गुलाम अभी लड़का ही था, फिर भी राजा ने उसे कठोर दंड देने का निश्चय किया। दंड के भय से वह गुलाम जंगल में भाग गया, वहां एक झाड़ी में छिपकर बैठ गया। झाड़ी में बैठे गुलाम लड़के ने एक सिंह के कराहने की आवाज सुनी। लड़का झाड़ी से निकलकर सिंह के पास आया, उसे लगा कि सिंह के पैर में कुछ तकलीफ है। उसने सिंह के पैर का दायां पंजा उठाकर देखा, उसमें एक बड़ा कांटा घुस गया था। लड़के ने धीरे से वह कांटा निकाल दिया, सिंह की पीड़ा दूर हो गई। इसके बाद दोनों में मित्रता हो गई। गुलाम लड़के को पकड़ने के लिए राजा के सिपाही चारों ओर घूम रहे थे। उन्होंने लड़के को जंगल में देख लिया, वे उसे गिरफ्तार कर राजा के सामने ले आए। राजा ने लड़के को मौत की सजा सुनाते हुए कहा, इसे भूखे सिंह के सामने डाल दिया जाए। जंगल से सिंह को पकड़कर लाया गया, उसे कई दिनों तक भूखा रखा गया। फिर एक दिन लड़के को उसके पिंजड़े में बंद कर दिया। भूखा सिंह उस लड़के को खाने के लिए झपटा, परंतु एकदम रुक गया। वह उस लड़के के पैर चाटने लगा। वास्तव में यह वही सिंह था जिसके पैर में उस लड़के ने कांटा निकाला था। लड़के के प्रति सिंह के स्नेहपूर्ण व्यवहार से सबको चकित कर दिया। राजा भी इससे बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, जब जंगल का राजा इस लड़के के प्रति दयालु है तो मुझे भी इस पर दया करनी चाहिए। ऐसा सोचकर उसने लड़के को क्षमा कर दिया। उसने सिंह और लड़के को गुलामी के बंधन से मुक्त कर दिया। सीख, सचमुच खूंखार पशु भी अपने साथ किए गए उपकार को नहीं भूलते। 7वां,
चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। बराबर, वृद्ध डोशी में पानी मांगी रहा है। बराबर, एक छोकरो पानी भरीने पाई है, घरे लई जाए छे, बहुत अच्छा बच्चा है। जवाब, पुराने समय में आज की तरह आने जाने के साधन न थे। साधारण लोग पैदल ही यात्रा करते थे। उन्हीं दिनों की यह घटना है। एक बुढ़िया लकड़ी टेकती हुई किसी काम से दूसरे गांव जा रही थी। गर्मी के दिन थे। दोपहर होते हुए धूप तेज हो गई। बुढ़िया को जोर की प्यास लगी। थकावट और प्यास के कारण वह आगे न चल पाई और रास्ते के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गई। आते जाते लोगों से वह पानी मांगती थी, पर उस प्यासी बुढ़िया पर किसी को तरस न आया। एक बालक ने उस बुढ़िया की आवाज सुनी। उसका घर पास में ही था। वह दौड़कर घर से लोटा भरकर पानी ले आया। बुढ़िया ने पानी पिया। उसकी जान में जान आई। बालक आग्रह करके बुढ़िया को अपने घर ले गया और चाय पर पाय पर बिठाया। बुढ़िया को बहुत आराम मिला। उसने लड़के को अपनी बाहों में ले लिया और बोली, तू सचमुच बहुत अच्छा बच्चा है। 8वां, निम्न शब्दों में से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पहचान कर वर्गीकृत कीजिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। हिमालय मुझे, खट्टा, तुम्हें, बड़ौदा, सपना, साबरमती, सुंदर, छोटा, होशियार, हमारा, गुजरात। तो संज्ञा हिमालय, बड़ोदरा, सपना, साबरमती, गुजरात। सर्वनाम मुझे, तुम्हें, हमारा। विशेषण खट्टा, सुंदर, छोटा, होशियार। तो वाक्य हिमालय, हिमालय विश्व का सबसे बड़ा पर्वत है। बड़ौदा गुजरात का एक शहर है। सपना नाम की लड़की है। साबरमती अहमदाबाद साबरमती के नदी के किनारे बसा है। गुजरात हमारे राज्य का नाम गुजरात है। मुझे अपना देश अच्छा लगता है। तुम्हें, माँ तुम्हें बुला रही है। हमारा, भारत हमारा देश है। खट्टा, वह आम खट्टा है। सुंदर, वह स्थान बहुत सुंदर है। छोटा, मोहन छोटा लड़का है। होशियार, होशियार लड़के कभी पीछे नहीं बैठते। तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों सरस मजाનું સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન અહીં પૂર્ણ થાય છે। તો આની પીડીએફ મેં કીધું એમ એપ્લિકેશનમાંથી મળી જશે। ત્યાં સુધી રાખીએ। અસ્તુ, જય હિન્દ, જય ભારત।